हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो आइए मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा को एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। प्रातः हुआ तो वह अपने दरबार में सभी विद्वानों और ब्राह्मणों को दरबार में आने को न्योता भेजा। सभी आए तो वह अपना स्वप्न के बारे में सभी विद्वानों से बताया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, तुम यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुना है तब से मैं बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े इत्यादि में से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं हे विद्वान जनों, ब्राह्मण महाराज, बताएं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप सब कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि पर बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष
एकादशी का उपवास करे और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उनके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है और साथ ही धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरह से आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।